जाऊं तेरे रंग में। दानी बच्चा, इसी को कहते हैं विधि का विधान। तभी तो हम कहता हूँ हुइया वही जो राम रचि राखा। आज की कामयाबी का श्रेय जाता है कि हमारी बिटिया रानी पे। पहला श्रेय महादेव भोले बाबा का और उसके बाद श्रेय जाता है इनका। तो एक काम तो रह गया, एक ठो पुतवा तो बनता है। आप इधर आइए सुरेंद्र भाई साहब, इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आइए। ये देखिए, ये बुआ जी देखिए ना सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। तो ये बहती गंगा में हमें भी माफ कर दीजिए ना। देखिए हम ये आपसे माफी मांग रहे हैं, हमारी सारी गलतियों की फिर से माफी मांग रहे हैं आपसे। सॉरी। अरे काशी, हमारा भी फोटो खींचो जरा, आ रहे हैं हम भी। हाँ आप भाई साहब इधर आइए, हम सामने से निकालता हूँ। आओ हम फ्रंटल निकाल, ये देखिए। आंटी जी आप जरा बुआ जी से बात कीजिए ना। I mean, इतना सब कुछ हो गया तो हम समझ सकते हैं कि वो हमसे प्यार नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम उनसे ये तो कहिए कि हमसे नफरत ना करें। हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? देख दानी, ध्रुव के पापा तेरे बारे में क्या बोल रहे हैं वो तो वो ही जाने, पर हकीकत यही है कि पहली बार ये रिश्ता तेरी वजह से टूटा था। ऐसा कुछ मत करना कि ये रिश्ता फिर से टूट जाए। रूपा तुम भी आ जाओ। हाँ हाँ अभी आई। दीदी, एक माँ और कैसी दो अलग अलग लड़कियों को जन्म दिया है। हमने सृष्टि को भी धानी जैसा ही समझने की भूल की थी। ये धानी तो आफत है, आफत। जिसके भी घर में जाएगी ना, नाक में दम करके रखेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। क्या सास और क्या बुआ सास। अरे रूपा, हर घर में बुआ सास नहीं होती। रानी बच्चा, अब यहाँ बैठिए, अब यहाँ बैठिए, बचवा यहाँ बैठिए, अब यहाँ बैठिए, बैठिए। और दिल खोल के हंसिएगा। 1 2 और 3। सृष्टि जी, हमें तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे पहली बार आप हमें उस मंदिर में दिखी और फिर कैसे हमें हमारे स्टोर में मिली पहली बार, कैसे हमारा रिश्ता जुड़ा और फिर कैसे टूट गया, और आज यहाँ मंदिर में वही रिश्ता फिर से जुड़ गया। आप यकीन माने ना माने, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि कोई तो कनेक्शन है। क्या हुआ, आप कुछ बोल नहीं रही? समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कहें। ध्रुव जी, हमारा नया रिश्ता जुड़ने जा रहा है, इस बात की खुशी तो बहुत है, लेकिन पुराने रिश्ते छूट जाएंगे इसका डर भी बहुत लग रहा है। आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक होगा। आज जब मम्मा और बुआ ने इस रिश्ते के लिए हाँ कही, मानो ऐसा लगा जैसे भगवान ने खुद इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी हो। बस हमारी ये प्रार्थना है कि ये रिश्ता बना रहे, बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। पांडे साहब, हमने, मेरा मतलब है हमारे टाइगर साहब। चले ठीक है, तो हम चलते हैं। घर पहुंचकर एक बार मैसेज कर दीजिएगा और रात को हम कॉल करेंगे। प्लीज आप रिसीव करिएगा। बाय।
अरे गीता, अभी याद आया, सामान तो ऊपर ही रह गया है। चलिए हम भी चल रहे हैं मदद कर। हम भी आते हैं आपके साथ। अभी सृष्टि, अरुण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी सृष्टि, मुझे पता है मुझे आना नहीं चाहिए था, लेकिन जब पता चला कि तुम यहाँ हो इसलिए आया। सब ठीक तो है ना? सब प्लान के हिसाब से चल रहा है ना? हाँ, वैसे ये लड़का वही है ना जिससे तुम्हारा रिश्ता तय हुआ था? देखो, तुम इस सब में मत पड़ो, हम संभाल रहे हैं ना। तुम ये बताओ, तुम आए क्यों? जल्दी बताओ, अगर मम्मी आ गई ना तो गड़बड़ हो जाएगी। सृष्टि, अरुण, तुम जाओ यहाँ से और ध्यान रहे हमारे प्लान के बारे में किसी को पता ना चले। जाओ, हम बाद में कॉल करते हैं। कौन था सृष्टि? अब वो मम्मी हमें नहीं पता, वो बस एड्रेस पूछ रहा था। चलो लेट हो रहा है। कौन था वो लड़का? हमारा क्लासमेट था, उसे बस नोट्स चाहिए थे। उस दिन तो दीदी ने उस लड़के को कॉलेज का दोस्त बताया था, फिर अभी माता रानी से झूठ क्यों बोला उसके बारे में? चक्कर क्या है? यही तो रखा था। कहाँ गया? चुप कर, डर गए ना हम। वैसे तेरा ना इंसानी रूप ही काफी है आतंक मचाने के लिए। ये भूत बनकर क्यों डराना चाहती है हमें? क्योंकि हम कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? कि दीदी कर क्या रही है? वो दीदी, सुबह मंदिर में वो जो लड़का आया था, आपने कहा था कि पता पूछ रहा है आपसे। उस दिन तो वो कॉलेज में था ना? आपने हमसे कहा था कि क्लासमेट है आपका। तो माता रानी से ये बात क्यों छुपाई? क्या बात है दीदी? कोई इश्यू है तो आप हमसे शेयर कर सकती है। ना ही कोई टेंशन है और ना ही हम कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और तू ना अपना दिमाग ज्यादा मत चला, ठीक है? दीदी, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? I mean, हम बचपन से आपको देखते आ रहे हैं, आप तो कभी झूठ ही नहीं बोलती। तो अचानक से आपने झूठ क्यों बोला? बस वही जानना चाहते हैं। वो दरअसल हम लड़का देखने गए थे और जब सब हो गया, वो जो हमारा क्लासमेट था ना, वो अचानक से आ गया। अगर मम्मी पापा को पता चलता कि हम अजनबी से ऐसे बात कर रहे हैं तो वो क्या सोचते? इसलिए बस हमने बहाना कर दिया। मेरी प्यारी प्यारी दीदी, आपको पता नहीं है क्या? आप इस परिवार की शान है और हम सबको ना खुद से ज्यादा आप ही पर भरोसा है। पता है ना आपको ये बात? फिर क्यों इतना टेंशन लेती है आप? वैसे भी थानी द ग्रेट की गारंटी है पूरी दुनिया वालों से
कि हमारी दीदी कभी कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकती जिससे उसके परिवार पर आँच आए, है ना? तो क्यों इतना स्ट्रेस लेती आप? सब भूल जाइए, ओके? हमें प्यास लगी है, पानी पी कर आते हैं। अरुण, हम कह चुके हैं ना, अभी हम तुमसे बात नहीं कर सकते। और इतनी रात को फोन और मैसेजेस मत करो। अरे सृष्टि, हमारी बात तो सुनो। प्लीज अरुण, अब हमें फोन मत करना। ओके, नहीं करूंगा, पर तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। हर हर महादेव, बधाई हो, सबको बधाई हो। मट मगरे की रस्म आप शुरू कर सकते हैं। तो आ रहे हैं पंडित जी हम। हाँ, लाइए। लो भाई, ये हो गया शगुन। विवाह संपन्न होने तक दिए की ज्योत बुझनी नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासार्ये शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते अन्नपूर्णा देवी की जय। महादेव। लो भाई, मिट्टी का चूल्हा बनकर तैयार है और कल इसी चूल्हे पर दाल बनाई जाएगी। इस चूल्हे पर बनी दाल शुभ मानी जाती है। अब यही माटी के चूल्हे की दाल खा के हम अपने बचवा का विवाह करने जाए। हाँ, ये बात। हाँ? लड़के को बुला लीजिए पहले। अब आप लोग शादी की शुभ रस्में शुरू कर सकते हो। देख रही है रूपा, जिसको बचपन में चलना सिखाया, आज उसकी हल्दी की रस्म हो रही है। अरे कुछ नहीं, हम थोड़ा भावुक हो रहे हैं बस। कहब तो लग जाए धक से। हैं बहना, ई मौका पर कहब तो लग जाए धक से शुभ नहीं करता। अरे खुशी का मौका है, तो आप तो एक्सीडेंट कर दिया। 2 दिनों का मेल होने जा रहा और अब आप कह रहे हैं कहब तो लग जाए धक से, डर जाएगा। भाई आज तो ना हम अपने देवर जी को रगड़ रगड़ के हल्दी लगाएंगे। हाँ,
हाँ पूजा बेटा, अच्छी तरह से हल्दी लगाना। वैसे हमारा बेटा तो है ही गोरा, लेकिन आज इतनी हल्दी लगाओ कि दुल्हन से भी गोरा लगे। रंग जाऊं तेरे रंग में। भैया, भाभी, शेरवानी सिलेक्ट करने में हमारी मदद करिए ना। समझ में नहीं आ रहा कौन सी पहने कौन सी नहीं पहने। अब कंफ्यूज तो हो गए ना यार, नए नए दूल्हा बन रहे हो जो। एक काम करो, ये सारी शेरवानी ना एक एक करके ट्राई कर लो, इसमें सेल्फी ले लो, जो सेल्फी पसंद है इसको सेलेक्ट कर लेना। हाँ, गुड आइडिया। थैंक यू। एक्चुअली नॉट थैंक यू। वो क्या ना कि हम ये कोशिश कर चुके हैं पहले कमरे में। तो सिक्का उछाल लीजिए। हाँ अच्छा ठीक है बाबा, हम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अगर सिक्का खड़ा रह गया तो क्या करें हम? ये तो हम खड़ा होकर सिक्का खड़ा हो गया, बहुत दिमाग चलाता है। अरे देवर जी, एक इजी सोल्यूशन है। पता है क्या, आप ना सारे रंग के नाम ना एक चिट पे लिख दीजिए और सृष्टि जी का नाम लेके उठा लीजिए, है ना? अरे बहुत बढ़िया आइडिया भाई, यही करो। नहीं? फनी, एक्चुअली नॉट फनी भाभी। ये देख, इसमें ना तो बिल्कुल राजकुमार लगेगा और ये पहनेगा तो शहजादा लगेगा। है तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन ना तो हमें राजकुमार बनना है और ना ही शहजादा। हमें बनना है ध्रुव काशीनाथ पांडे, सन ऑफ काशीनाथ पांडे। बिल्कुल। देवर जी, एक बात बोले, जो भी सिलेक्ट करेंगे ना जरा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि फिर आपके पास ना सिर्फ 2 दिन बचे हैं अपनी चीजें सिलेक्ट करने के लिए। 2 दिन बाद आपकी शादी हो जाएगी सृष्टि जी से, और फिर आपके सारे अधिकार देवरानी जी को मिल जाएंगे ना, इसीलिए। बिल्कुल सही कह रही तुम्हारी भाभी, है ना? भुक्त भोगी तुम्हारे सामने खड़ा है। भाभी, अगर आपको हमारी मदद करनी तो करिए, अगर नहीं कर सकते साफ साफ बताइए हमें, लेकिन ये कंफ्यूज प्राणी को और कंफ्यूज मत करिए आप। बस कीजिए, बहुत हो गया। अब सब लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारी कंप्लेन होने वाली है सृष्टि जी से। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है। मम्मी, इन्फॉर्मेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन। अरे इन्फॉर्मेशन ही बोले हैं। हाँ, सृष्टि जी के आने के बाद किसी का कंप्लेन हुआ ना तो ले दे के रफा दफा कर दिया जाएगा। तैयार होइए। जाओ भाई जाओ। हाँ? हम ऐसी शेरवानी सिलेक्ट करेंगे जो सृष्टि जी को भी पसंद आएगी। रंग जाऊं तेरे रंग में। अभी आए। अंकल जी, आपका मंडप अब तक तैयार क्यों नहीं है? पेमेंट तो बड़ा एडवांस में ले गए थे, थोड़ा काम भी एडवांस करके दिखाइए ना। अभी देखिए, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर टाइम पर मंडप नहीं बना ना तो ये जो बाहर टेंट बना कर रखा है ना आपने, उसके बाम्बू पर आपको टांग देंगे, समझे? फिर से वही लड़का, आखिर चक्कर क्या है? अगर दीदी ने अपने दोस्त को शादी की रस्मों में बुलाया है तो ये अंदर क्यों नहीं आ रहा? अब तो पता करना ही पड़ेगा।